Dear student, Assalamu alaikum. Now we are going to learn an important topic of the grammar activity. The topic name is neither nor. प्यारे बच्चों, neither nor का मतलब होता है, neither का मतलब होता है ना ही ये, और nor का मतलब होता है ना ही वो। कहने का मतलब ये है कि काम करने वाला ना ही ये काम करता है ना ही वो काम करता है, यानी कि दोनों क्लॉजेज में निगेटिव होता है, निगेशन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी को सीखने के लिए हमें 3 मेथड से होकर गुजरना पड़ता है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड जो है सीखेंगे, और मैं समझता हूँ इसको अगर आपने ध्यान से देखा और समझा तो आप इस एक्टिविटी को आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं हम इसका पहला मेथड। पहले मेथड में होता क्या है? पहले मेथड में जो दोनों क्लॉजेज होते हैं, दोनों क्लॉजेज के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। तो देखते हैं पहली एग्जाम्पल का जो है पहला क्लॉज है सचिन इज़ नॉट रिच, और दूसरा क्लॉज है ही इज़ नॉट मीजर। मतलब ये है कि सचिन इज़ नॉट रिच, सचिन अमीर दौलतमंद नहीं है। दूसरे क्लॉज का मतलब होता है ही इज़ नॉट मीजर, वो कंजूस नहीं है। तो देखते हैं हम पहले क्लॉज में सब्जेक्ट सचिन है, हेल्पिंग वर्ब इज़ है, नॉट जो है निगेटिव वर्ड है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एज एडजेक्टिव रिच। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। दूसरे क्लॉज में है ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट निगेटिव वर्ड है, और मीजर ये एडजेक्टिव है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो देखिए पहले क्लॉज में सब्जेक्ट सचिन है, तो दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट ही है। पहले क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब इज़ है, तो दूसरे क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब इज़ है। दूसरे क्लॉज का जो सब्जेक्ट ही है, ही का ताल्लुक सचिन से है, यानी कि पहले क्लॉज में सचिन इज़ और दूसरे क्लॉज में ही इज़, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है सिमिलर है, सेम है। नॉट तो उसमें रहेगा ही, नॉट जो है निगेटिव वर्ड है, क्योंकि नाइदर नॉर हम जो है उसी सेंटेंस में उसी क्लॉजेज में इस्तेमाल करते हैं जिस क्लॉज में निगेटिव, जो क्लॉजेस निगेटिव होते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये दोनों जो है सेम है, इसीलिए हम पहले मेथड में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नाइदर लगाएंगे, और दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नाइदर नॉर लगाएंगे। तो यहाँ हम लगा लेते हैं सचिन इज़ नाइदर, और दूसरे क्लॉज में ही इज़, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर हम नॉर लगाएंगे। और उसके बाद जब हम नाइदर और नॉर का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में जो निगेटिव वर्ड है उसे हम निकाल देंगे। ये यहाँ पर हमने इसे निकाल दिया। अब निकालने के बाद अब हमें ये भी देखना है कि अगरचे पहले क्लॉज का सब्जेक्ट और वर्ब दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इससे जो है सेम हो, सिमिलर हो, तो हम उस पार्ट को रिपीट नहीं करेंगे, उस पार्ट को एक ही बार लिखेंगे। यानी जाहिर सी बात है कि दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट जो ही है वो सचिन से रिलेटेड है, इसीलिए उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इतना पार्ट जो है सेम होता है दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए इसको हम यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इस एक्टिविटी को हम रिराइट करेंगे और यूँ लिखेंगे सचिन इज़ नाइदर रिच नॉर मीजर। इसका मतलब ये हुआ सचिन ना ही दौलतमंद है ना ही कंजूस है।
अब इसका दूसरा जो है मेथड देखेंगे। दूसरे मेथड में होता क्या है कि दूसरे मेथड में दोनों क्लॉजेस के जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो वर्ब होते हैं ये सिमिलर होते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ये सिमिलर होते हैं दोनों क्लॉज की। तो देखते हैं, पहले क्लॉज में सचिन डिडंट प्ले क्रिकेट, तो दूसरा क्लॉज है ही डिडंट प्ले कबड्डी। यानी कि इसमें सब्जेक्ट सचिन है तो इसमें ही है, ही का ताल्लुक सचिन से है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड है, निगेटिव वर्ड भी है इसमें। उसके बाद वर्ब जो है मेन वर्ब इसमें प्ले है तो इसमें भी प्ले है। न जाहिर सी बात है कि ये दूसरा मेथड है। दूसरे मेथड में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब जो है सिमिलर होते हैं। तो सचिन डिडंट प्ले, तो दूसरे क्लॉज में ही डिडंट प्ले, ये दोनों पार्ट जो है दोनों क्लॉज के दोनों पार्ट सिमिलर है। तो अब हम नाइदर और नॉर का इस्तेमाल कब करेंगे? दूसरे मेथड में हम जितना पार्ट सिमिलर होगा पहले क्लॉज में हम नाइदर लगाएंगे और दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बाद नॉर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं सचिन डिडंट प्ले और यहाँ पर है ही डिडंट प्ले। इतना सिमिलर है इसीलिए हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के बाद नाइदर लगाएंगे। ये यहाँ लगाया हमने नाइदर। उसके बाद दूसरे क्लॉज में ही डिडंट प्ले, ये इससे सेम है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब है, इसलिए यहाँ पर नॉर लगाएंगे। फिर हमें ये देखना है कि पहले क्लॉज का सिमिलर पार्ट दूसरे क्लॉज का सिमिलर पार्ट, तो यहाँ पर जो है इतना पार्ट सिमिलर है इसलिए इसको हम दोबारा नहीं लिखे, इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे और फिर इस एक्टिविटी को हम रीराइट करेंगे। यहाँ देखते हैं हम सचिन, अब डिडंट जुमले में अगरचे डिडंट आए, जुमले में अगरचे डिडंट आए या डोंट आए या डजंट आए, तो नाइदर और नॉर का इस्तेमाल करते वक्त इन तीनों को हम निकाल देते हैं, चाहे डिडंट हो, चाहे डोंट हो, चाहे डजंट हो। इन तीनों में से कोई भी आए उसे जो है निकाल देते हैं। तो यहाँ से जो है डिडंट को हम निकाल देंगे। जाहिर सी बात है डिडंट पास्ट सिंपल टेंस में इस्तेमाल होता है और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर डिडंट के बाद जो हमेशा डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन जब डिडंट ही यहाँ से जो है निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। तो सचिन प्लेड नाइदर क्रिकेट नॉर कबड्डी। ध्यान रखें कि हमने जुमले में अगरचे डिडंट आए, डोंट आए और डजंट आए, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब जुमले में आएगा तो उसे हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो हमने भी यह से निकाल दिया। उसके बाद हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में क्या होता है कि तीसरे मेथड में सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट्स दोनों क्लॉजेस के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, दे डोंट फ्लाई काइट्स, वी डोंट फ्लाई काइट्स। पहले क्लॉज का सब्जेक्ट दे है तो दूसरे क्लॉज का सब्जेक्ट वी है। पहले क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब डू है प्लस निगेटिव वर्ड है नॉट, तो इसका भी जो है तो डू नॉट ही है। इसमें मेन वर्ब फ्लाई है तो इसमें भी मेन वर्ब फ्लाई है। इसमें ऑब्जेक्ट काइट्स है तो इसमें भी ऑब्जेक्ट काइट्स है। यानी जाहिर सी बात है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। जब दोनों क्लॉजेस में सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो हम नाइदर का इस्तेमाल पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के पहले करते हैं और नॉर का इस्तेमाल दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। इस क्लॉज में सब्जेक्ट दे है तो दे से पहले हम नाइदर लिखेंगे,
और दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट दे नहीं है, यानी डिफरेंट है, वी है, तो वी से पहले हम नॉर लिखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि पहले क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले क्लॉज के हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसका सिमिलर है, इसलिए इन दोनों पार्ट को 2 बार नहीं लिखेंगे बल्कि 1 बार लिखेंगे। अभी तक हमने किया यूँ था कि दूसरे वाले क्लॉज का सिमिलर पार्ट पहले वाले क्लॉज के सिमिलर पार्ट में जो है जम कर दिया था, उसमें मिला दिया था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसलिए अब हम पहले वाले क्लॉज का जो सिमिलर पार्ट है उसे हम दूसरे वाले क्लॉज में जम कर देंगे, उसमें मिला देंगे, यानी ये इसमें मिला दिया हमने। अब इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब उसके अलावा जुमले में ऑलरेडी नाइदर और नॉर आ गया, यानी निगेटिव वर्ड आ गए, इसलिए यहाँ पर हम डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस निगेटिव वर्ड को निकाल देंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जुमले में अगर डू नॉट आए, डिड नॉट आए या डज नॉट आए तो उन्हें जो है हम निकाल देते हैं, तो इसीलिए इसे भी हम यहाँ से निकाल देंगे और इस एक्टिविटी को रीराइट करेंगे। नाइदर दे नॉर वी फ्लाई काइट्स। इस तरह से हमारा तीसरा मेथड भी है कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये एक्टिविटी बड़े अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। सिर्फ ध्यान रखिए कि जुमले में अगर डू नॉट आए, डज नॉट आए, डिड नॉट आए तो उन्हें निकाल देते हैं। बाकी जितने भी जो है ऑक्सिलियरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब बचेंगे, उनको जो है हम निकालते नहीं है, सिर्फ हम नॉट को ही उससे हटाते हैं। जैसे कि पहली एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब इज़ आया तो हमने इसको कायम रखा, उसे निकाला नहीं है। वैसे ही अगर जुमले में कैन आए, शैल आए, विल आए, जो भी जो है बचे, जितने भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएंगे, उन्हें हम निकालेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ आया हुआ निगेटिव वर्ड नॉट है उसे निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि नाइदर और नॉर का हम इस्तेमाल करते हैं और ये भी जो है निगेटिव वर्ड है, इसलिए नॉट का हम इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब को कायम रखते हैं और निकालते हैं किसे? सिर्फ डिड नॉट को, डू नॉट को और डज नॉट को। थैंक यू।